हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम पीरियोडिक टेबल जो साइंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है महाटीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं। 2020 जैन में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए इससे रिलेटेड। तो आज इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो क्या है ये पीरियोडिक टेबल? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये केमिस्ट्री फील्ड के लिए। 1869 में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है, ये मेंडलीव साइंटिस्ट जो है, इनका नाम आपको, केमिस्ट थे ये, उनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही ओरिजिन जो इन्वेंट किया है पीरियोडिक टेबल को। क्रिएटेड द फ्रेमवर्क दैट बिकेम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, तो इन्हीं की ये देन थी, ठीक है, Mendeleev. The periodic table, also known as the periodic table of chemical elements, is a tabular display of the chemical elements. It is widely used in chemistry, physics and other sciences and is generally seen as an icon of chemistry. ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, आगे देखेंगे। सेक्शंस बने हुए हैं इसमें। सबसे पहला है अल्कली मेटल फैमिली, है ना, अल्कली अर्थ मेटल फैमिली, ट्रांजिशन मेटल फैमिली, फिर होती है यहाँ बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नोबल गैस फैमिली, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज भी होती है इसमें। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस बने थे वो अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल और हैलोजन फैमिली और नोबल गैस पे बने थे। तो आगे भी चांसेस है इसी से क्वेश्चंस बनने के। देखेंगे हम डिटेल में क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको अल्कली मेटल्स दिख रहे हैं जो ग्रुप 1A में है ना, ये हम सब डिस्कस करेंगे अभी। और ये सेकंड जो रेड वाला है ये है अल्कलाइन मेटल्स। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से अल्कलाइन मेटल्स है, कौन से अल्कली मेटल है। ओके, लास्ट ईयर मैंने देखा था एक क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस पूछा था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कौन कौन सी है, तो उसका आंसर ये था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेनॉन, ठीक है। तो ये आंसर था उसका। तो आगे भी मेटलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, हैलोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से देखें। तो ये है पीरियोडिक चार्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, इसमें आप अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन, मेटलॉइड्स, हैलोजन एंड नोबल गैसेस देख सकते हो। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्लासिफिकेशन बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, हम सब एक के बाद एक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल की लिस्ट में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सेशियम एंड फ्रेंशियम। तो ये सारे नाम आपको एक कोड बना के याद करना है, एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि और ये क्या है, कौन सी लिस्ट में आते हैं, अल्कली मेटल्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से होते हैं भाई अल्कली मेटल्स। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। और इसका सिंबल भी आप याद रखेंगे, कभी कभी सिंबल्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये Li किसका सिंबल है, ठीक है। Na सोडियम का सिंबल है, K जो है वो पोटेशियम का सिंबल है। तो सिंबल्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ दिख रहा है ये रेड वाला जो बॉक्स है ना, रेक्टेंगल जो है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को इंडिकेट कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। इसमें आ जाते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। उनके एटॉमिक नंबर्स भी यहाँ दिए हुए हैं और आपको सिंबल्स भी दिख रहे हैं। ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर दूसरे क्वेश्चन भी पूछे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये अल्कली मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आता है इनकी कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल जो होते हैं, ये आपको दिख रहा है उसका लोकेशन पीरियोडिक टेबल में, मैंने बताया यहाँ पे है इसका। सबसे पहले हमने अल्कली मेटल देखे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल देखे, और अब ये थर्ड जो है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके,
तो ये है उनकी लिस्ट पूरी, उनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं। और स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन की कैटेगरी में आता है, ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में आता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जो मेन हमारे सारे जो मेटल्स है वो यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट में आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। हाँ, एक चीज़, सिल्वर का कभी कभी एटॉमिक नंबर पूछ लेता है, तो 47 है। और गोल्ड का भी सिंबल AU जो है एटॉमिक नंबर है 79, ये भी पूछ जाने के चांसेस है पेपर्स में। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड का एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल क्या है। तो सिल्वर का होता है AG और गोल्ड का होता है AU, इम्पॉर्टेंट है ये। आयरन का तो आप सबको पता ही है, Fe होता है, कोबाल्ट का CO, निकल का Na, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सारे। ओके, सो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो है ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर रखना है आपको कि इसका जो d ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। IUPAC defines transition elements as an element having a d subshell that is partially filled with electrons or an element that has the ability to form stable cations। तो इसमें ability होती है stable cations बनाने की with an incompletely filled d orbital। क्यों होती है? क्योंकि इसके जो d orbital होता है वो incomplete होता है। तो ये important characteristic है transition metal की कि इनके d orbital जो होते हैं वो partially filled होते हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड। फिर है हमारा नेक्स्ट है मेटलॉइड्स, जो यहाँ पे है ट्रांजिशन एलिमेंट के जस्ट बाद में आपको ये मेटलॉइड्स दिखते हैं, जो कार्बन और बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली तीनों को शेयर करता हुआ है ये। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं यूनिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है इनमें और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो इनकी लिस्ट में सबसे पहले है पोलोनियम, फिर है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। ठीक है, तो एंटीमनी का सिंबल और एटॉमिक नंबर पूछने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये Sb और 51 याद रखिए। आर्सेनिक का भी याद रखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, मेटलॉइड्स पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है आगे। ठीक है, लास्ट में है हमारा हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन जो है ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनाइन। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 एंड 85। तो आपको हेलोजन्स भी मालूम होना चाहिए। हेलोजन फैमिली पे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है कि कौन कौन सी है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हेलोजन फैमिली भी। नेक्स्ट है इनर्ट नोबल गैस। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं इनर्ट नोबल गैसेस की कैटेगरी में। इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनने के चांसेस है कि कौन सा ऑड मैन आउट पूछ लेंगे आपसे, कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो है इनर नोबल गैसेस है। सो देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है इस पे, इससे रिलेटेड। 2013 पेपर 1 EVS में ही पूछा था इस क्वेश्चन। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36 एंड 54 बिलोंग्स टू। तो कौन से एलिमेंट इस एटॉमिक नंबर की फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो वो है इनर्ट गैस एलिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। अब आगे पेपर में आपसे अल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में पूछ सकता है, अल्कली मेटल्स के बारे में पूछ सकता है, हेलोजन फैमिली के बारे में पूछ सकता है, जो सब हमने डिस्कस किया है, उनके एटॉमिक नंबर्स भी देखे हैं। तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सो प्लीज़ इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। होप यू लाइक दिस डिस्कशन, दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। और जो वीडियोस आपको चाहिए, टॉपिक्स के नाम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर